आइए इसमें निकालिए कितना त्रिभुज है। कुल त्रिभुजों की संख्या निकालिए। कुल कितने त्रिभुज है निकालिए। आइए सीखते हैं। आप बताइएगा, एक, दो, तीन और एक, चार। नीचे से लेकर चलिए, एक और दो। थ्योरी में पढ़ाए थे एक और दो, तीन और तीन, छ और चार, तो 10 त्रिभुज यहां से। दो और एक, तीन त्रिभुज यहां से। 10 और तीन। अब कॉमन कुछ बन रहा है क्या? कुछ कॉमन बन रहा है क्या? जब ये ऊपर और नीचे दोनों मिला तो एगो ये कॉमन बना। क्या कॉमन बना कि नहीं बना? ऊपर और नीचे जब दोनों मिला तो एगो इधर से कॉमन बना। क्या वो कॉमन बना है? दो गो। और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो दो गो कॉमन मिला। दो कॉमन किधर से हुआ? त्रिभुज। एक इधर, ये कहाँ काउंटिंग हुआ? ये तो नीचा में यहां तक काउंटिंग किए थे, एक दो आ एक तीन। एक कॉमन ऊपर नीचे के मिलने से जो बना, इसको कहाँ काउंट किए? एक आ इसको दो, तो दो गो एक्स्ट्रा कॉमन। तो टोटल त्रिभुज की संख्या हो गई 10, 3, 13 और 2 15। 15 त्रिभुज है इसमें। 15 त्रिभुज की संख्या है। क्या गो त्रिभुज है? 15 गो। आइए हेडिंग लगाइएगा, स्क्वायर स्क्वायर गिनने का तरीका। स्क्वायर गिनने का तरीका। आइए बताइएगा, इसमें स्क्वायर, स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग। स्क्वायर का हिंदी क्या होता है? वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? चार समान भुजाओं से घिरी आकृति को वर्ग कहते हैं। भुजा समान होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका भुजा, इसका भुजा, इसका भुजा, इसका भुजा समान है तो वर्ग है। और आयत किसे कहते हैं? आयत कहते हैं चार गो घिरल हो लेकिन भुजा ऊपर और नीचे समान, और इधर बाएं और दाएं समान होना चाहिए। ये दोनों समान, ये दोनों समान, ये दोनों छोट भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आयत हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर गिनने का तरीका। किसको गिनने का तरीका सीख रहे हैं? स्क्वायर। तो आप लोग बताइएगा, इसमें टोटल कितने वर्ग दिख रहे हैं? आप कहिएगा सर एक गो वर्ग ये, दो गो वर्ग ये, तीन गो वर्ग, चार गो वर्ग, एगो बड़ा वाला वर्ग। टोटल कै गो वर्ग दिख रहा है? 5 वर्ग दिख रहा है। 1, 2, 3, 4, एगो बड़का जो बड़ा है। 5 गो वर्ग है इसमें। कै गो वर्ग है? 5 गो वर्ग है। अब आइए, आइए इसमें दिमाग लगाइए, कितने वर्ग है? कै गो वर्ग है?
इसमें कितने वर्ग हैं? आइए बेसिक से सीखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्ग। कै गो वर्ग दिखा? अब कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कॉमन है, दिख नहीं रहे हैं। यहां देखिएगा, 9 और 1 10। देखिएगा 10 और 1 ई वर्ग, 10 और 1 11 गो वर्ग। यहां देखिए 11 और 1 12 गो वर्ग, 12 और 1 13 गो वर्ग। आ एगो बड़का गिने नहीं, 13 और 1 14 गो वर्ग। इसमें टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी है? 14। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में उतना टाइम होता नहीं है जो आदमी इतना गिनेगा। और गिनिएगा ये ना 14 मिल गया, कहीं 21 होगा, कहीं 22 होगा, कहीं 45 होगा, उसमें वर्ग की संख्या को खोज पाना संभव नहीं है। तो उसके लिए एक ट्रिक का निर्माण किया गया है। क्या ट्रिक है? आइए सभी बच्चे सीखिएगा। अगर जब भी एग्जाम में वर्ग निकालने का आपको दे दे इस प्रकार से क्वेश्चन, जब भी एग्जाम में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आए और कहेगा वर्ग निकालने के लिए, तो आपको करना कुछ नहीं है। आप क्या कीजिएगा, ऊपर नंबरिंग किए 1, 2 और 1 3, इधर भी नंबरिंग किए 1, 2 और 1 3। आप बताइएगा क्या इधर का नंबरिंग और इधर का नंबरिंग दोनों बराबर है? नहीं है। यहां भी 3 तक पहुंचे, 1, 2 और 1 3। और यहां भी कहां तक पहुंचे? 1, 2 और 1 3। तो आप क्या कीजिए, जब यहां भी 3 और यहां भी 3 दोनों बराबर है, तो आप कहां तक स्क्वायर करेंगे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 4 13, 13 और 1 14। तो टोटल कितना आया? 14 आंसर। बताइए ना। कब? जब ए भी 3 और ए भी 3 दोनों बराबर हो। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और कहां तक चलेंगे? जहां तक लास्ट गया है। अब 5 तक लास्ट जाता तो 5 तक। क्या कोई दिक्कत? आइए इसको उतारिए। हम लोग सीख रहे हैं स्क्वायर गिनने का तरीका। एग्जाम में दे देता है कि बताइए, एक बड़का सा दे देगा स्क्वायर, उसमें ऐसे ऐसे कर देगा, बोलेगा बताइए कितने स्क्वायर है। हम लोग सीख रहे हैं स्क्वायर गिनने का तरीका। स्क्वायर गिनने का तरीका। स्क्वायर गिनने का तरीका। आइए क्वेश्चन करते हैं। आइए स्क्वायर निकालते हैं, सीखिएगा तब छापिएगा। आप बताइएगा, कहेगा दिए गए प्रश्नों में कुल कितने वर्गों की संख्या है?
किसकी संख्या पूछेगा? वर्ग। वर्ग का इंग्लिश स्क्वायर। तो आप बताइएगा इसमें निकाल पाना संभव है? कै गो स्क्वायर है? क्या स्क्वायर की संख्या निकाल पाना संभव है? नहीं है। आप देखिएगा तो एगो यहाँ पर कॉमन मिलेगा, आप गिन तो सबको लीजिएगा लेकिन खाली कॉमने मिलेगा। एगो यहाँ कॉमन मिलेगा, एगो यहाँ कॉमन मिलेगा, एगो यहाँ कॉमन मिलेगा, एगो यहाँ कॉमन मिलेगा, फिर एगो यहाँ कॉमन मिलेगा, एगो यहाँ कॉमन मिलेगा, एगो यहाँ कॉमन मिलेगा, एगो यहाँ मिलेगा, एगो यहाँ मिलेगा। इतना हिच गिच करते करते एग्जाम में आपके पास उतना समय नहीं है जो आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसकी औकात से ज़्यादा समय दे दे। इसका औकात है मात्र 30 सेकेंड और समय दे दीजिएगा 5 मिनट और तब वो आंसर नहीं आने वाला है बेसिक चलिएगा तो इसीलिए ट्रिक का निर्माण किया गया है। इसमें कितने वर्गों की संख्या है, आप क्या कीजिए, वर्ग की संख्या निकाल रहे हैं। किसकी संख्या निकाल रहे हैं? स्क्वायर की संख्या। हमको क्वेश्चन में कहेगा दिए गए चित्र में कुल कितने संख्या है स्क्वायर की, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 और 1। इधरों नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 और 1। तो दोनों साइड कितना गए? मेरा बज रहा है।
स्क्वायर करते का है, समझिएगा, इसको हटा दे, आइए समझिएगा। ये 5 को किससे गुना करते हैं? 5 से, तो 5 का स्क्वायर कह दिए। ये 4 को किससे गुना करते हैं? 4 से, 4 का स्क्वायर कह दिए। 3 को किससे गुना करते हैं? 3 से, 3 का स्क्वायर कह दिए। 2 को किससे गुना करते हैं? 2 से, 2 का स्क्वायर कह दिए। बच गया 1, 1 को 1 से गुना कीजिएगा, 1 बचेगा, इसलिए स्क्वायर करते हैं। मेन पर्पस होता है इसका अंतिम का गुना इसका अंतिम से, इसका दूसरा का गुना इसका दूसरा से। जब 4 गुना 4 करेंगे तो इससे अच्छा 4 का स्क्वायर कर दिए। इसका तीसरा का गुना इसका तीसरा से। लेकिन आइए समझिएगा क्या होगा जब उधर और इधर दोनों की संख्या बराबर ना हो। चलिए मान लेते हैं ये हमारे सामने 1 2 3 और 1, 1 2 और 1 3। अब तो स्क्वायर करना उचित नहीं है। स्क्वायर कब करेंगे? जब इधर भी 4 और इधर भी 4 होता, तब स्क्वायर करते। लेकिन अब क्या करेंगे? 4 गुना 3, 4 गुना 3, बीच में प्लस। अब 4 में से 1 कम करेंगे तो 3, अब 3 में से 1 कम करेंगे तो 2। अरे देखिए ना, ये 3 का गुना किसके साथ? तो 3 को तो 2 किए, फिर प्लस। अब 4 से हुआ 3 तो 3 से, अब 3 से 2 तो 2 से। तब तक करेंगे जब तक लास्ट में क्या ना बच जाए 1। तब तक करेंगे जब तक लास्ट में क्या ना बच जाए 1। 4 दिया, 3 दूनी, 2 एकम, सबको जोड़िए। 20 गो स्क्वायर इसके अंदर है। कै गो स्क्वायर है? उठाइए तो छोटू, 20 गो स्क्वायर इसके अंदर छुपा हुआ है। इसको उतारिए। 20 स्क्वायर इसके अंदर हो गया, 20 स्क्वायर इसके अंदर। नहीं, सम आए कि विषम आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ई आंसर कर रहे हैं, पहले 55 विषम था ना। ये ऐसा चीज है मोबाइलों ने है जो आप किसी का चेकिंगो कर सकते हैं। मोबाइल थोड़ा इतना बड़का है जो बेग अगर छनिएगा वो तो मुंहों पर चेकिंग करने समय चल जाएगा, तो नहीं धराएगा। आप कुछ होने होगा। दिमाग बताइए, हम रहते तो हम तो को तो नींद नहीं आता। छोड़िए, गजबे है जी। छोड़ के बड़का संस्थान रहता तो छोड़ देते, छोटका मोटका संस्थान है, गजबे है, छोड़ कैसे देंगे? वो 2 दिन तक रहता है बाबू, सिका गुंजाइश। वो तो सब जान रहा, जो हो गया हो गया, अब लौट के नहीं आने वाला। विद्यार्थी को अपना सोचना चाहिए।
इसमें स्क्वायर की संख्या निकालनी है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास कल नॉन वर्बल में। हम लोग का कल जो है काउंटिंग ऑफ फिगर रेक्टेंगल करवा करके काउंटिंग ऑफ फिगर खत्म होगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्लीशन ऑफ फिगर। चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास कल।